अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट आपने देखा था अपना? जी बाजी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बाकियों का भी देखा था? हाँ। बाकियों का भी देखा था? नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा, सबके जो है ना एक जैसे नंबर्स थे। जी बाजी। एक बिल्कुल डिफरेंट सी बात है कि सबके एक नंबर एक जैसे नंबर्स कैसे हो गए। हम्म। तो मैं तमीम से कह रही थी कि शायद आप लोगों ने ना, आप लोग सब मिलके कर रहे थे मुझे लगता है। आयत भी, कैसे अदीफा करे भी, बाजी? जुनैद भी, तमीम भी बैठ के बिल्कुल मिलके कर रहे थे मुझे लगता है। सबके 8 मार्क्स हैं। लेकिन क्या कैसे होगा ऐसा? हाँ, वही ना मैं कह रही थी कि आप लोग इतने दूर हैं तो आप लोग कैसे सेम कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे का कैसे देख सकते हैं। खैर, सबके जो थे ना 8 मार्क्स थे। जो एक क्वेश्चन जो उनका सबका गलत था उसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो एक क्वेश्चन जो जी बाजी। सबका गलत था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको गौर से सुने ताकि आपको पता चले। लाइफ इन मक्का जो है वो 13 ईयर्स है, ठीक है, 13 साल। जी बाजी, वो तो क्या। ओके, फर्स्ट फेज जो है वो ओपन साइलेंट जो दावा है वो 3 ईयर्स है, ठीक है। जी बाजी। उसके बाद सेकंड फेज जो है ओपन दावा, ये 7 ईयर्स है। कितना ईयर्स हो गए जुनैद, आप बताएं? 10। 10। जुनैद किधर गए? जी बाजी। बाकी जी कितने बाजी। हैं? थर्ड फेज में कितने ईयर्स लगे? 3 years। 3 ईयर्स, ठीक है। तो जो थर्ड फेज थी उसके 3 ईयर्स थे, ठीक है। ये 3 ईयर्स जी क्या बाजी। हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ कि इन 3 ईयर्स में जो लोग बाहर से थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो फर्स्ट ईयर में कितने लोग आए, सेकंड ईयर में कितने लोग आए, और थर्ड ईयर में कितने लोग आए? ये देखिए, जो 11th ईयर था, फर्स्ट ईयर में ये 6। फर्स्ट ईयर था, ठीक है। इसमें 6 हाजी जो थे वो हज करने मदीना से मक्का आए। जी तमीम, क्लियर हो गया? जी बाजी। जी बाजी। बाजू का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट प्लेज बाजी, ओके सेकंड ओके, प्लेज नहीं हुआ। हाँ मैं बताती हूँ। अभी प्लेज की बात ही नहीं हो रही ना। इस ईयर जब 6 लोग आए थे तो उस टाइम प्लेज हुआ ही नहीं था कोई, सिर्फ इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। सही। आगे चलते हैं। उसके बाद फर्स्ट प्लेज, यानी जो सेकंड ईयर था, 12th ईयर, उसमें जो है 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप लोगों ने सबने लिखा था 6 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। सही, क्लियर हो फर्स्ट गया? प्लेज ऑफ। तो ये जो 12th ईयर था ना, दूसरा साल, तो इसमें जी बाजी। 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद ये प्लेज में भी एंटर हुए। सही। देन था जी थर्ड बाजी। प्लेज। थर्ड प्लेज में 73 लोग आए। सॉरी, सेकंड प्लेज जो है उसमें 73 लोग आए। अब ये क्लियर है? यस मैम। तो जो थर्ड फेज था उसमें 3 ईयर्स थे। फर्स्ट ईयर में जो है 6 लोग आए, सेकेंड ईयर में प्लेज हुआ और 12 लोग आए, और थर्ड ईयर में भी प्लेज हुआ, उसमें 73 लोग आए। सही। जी बाजी। चलें अब स्टार्ट करते हैं। दुआ पढ़ लिया हमने या नहीं पढ़ी? नहीं पड़ी बाजी। चले स्टार्ट करते हैं, पहले दुआ पढ़ते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما आमीन या रब्बल आलमीन। ओके, अच्छा ये बताएं कि मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत करने की जरूरत क्यों पेश आई? एक एक पॉइंट दोनों बताएं। हिजरत करने की आपके सामने स्क्रीन पे लिखा कि हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर मक्का से मदीना है, इसलिए क्योंकि ताकि मदीना का भी लोग भी इस्लाम को फॉलो करें। ओके, व्हाट एल्स तमीम? बाजी कि वो अल्लाह अल्लाह के राह में ये जगह को छोड़ने को हिजरत करते हैं बाजी। तो ये तो हिजरत हुई, तो इन्होंने हिजरत क्यों की? मैं पूछ रही हूँ हिजरत क्यों की, वजह क्या थी हिजरत की? मक्का में ही रहते, वहां पे ही। काफिर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। मक्का के लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस्लाम
एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस्लाम को जो है यहाँ पे उसको स्प्रेड नहीं किया जाए। ठीक है। इसके अलावा जो मक्का के लोग थे वो मुसलमानों पे जुल्म करते थे। सही। मक्का के अंदर मुसलमान 13 इयर्स रहे। तो 13 इयर्स जो थे, जब तक साइलेंट दावा था तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब दावा ओपन हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली इनवाइट किया सबको तौहीद की तरफ, तो क्या हुआ? तो तब काफिरों ने मुसलमानों पर जुल्म किया। सही। अच्छा, उसके अलावा जो जब तक मुसलमान 13 इयर्स मक्का में रहे तो वो छुप छुप के इबादत करते होते थे, नमाज को छुप छुप के पढ़ते होते थे, कुरान को छुप छुप के पढ़ते थे। ठीक है। जी। तो इसीलिए इन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की ताकि वो ओपनली अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत कर सकें। जी बच्चे। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक तो मक्का के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होता था। सेकेंडली, मुसलमान जो है मक्का के अंदर ओपनली इबादत नहीं कर सकते थे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अदीफा, आप हमें सुन सकती हैं? जी अदीफा, अस्सलाम वालेकुम। ओके, आगे चलते हैं। माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट। अभी तक माइग्रेशन का हुक्म नहीं आया था। ठीक है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइग्रेट करने का हुक्म नहीं दिया था। तो जब काफिरों ने देखा, मक्के के काफिरों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को फैलाने से। बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज बहुत कम आ रही है। बाकी लोग बताएं, मेरी आवाज कम आ रही है बाकी लोगों को भी? ये वाली काफी मेरी आवाज कम है? नो मैम। ओके अदीफा, आप बताएं मेरी आवाज सही आ रही है? अदीफा, मेरी आवाज आपकी ठीक है? नो मैम। अच्छा जी, अब देखें, कुफार मक्का ने ये डिसाइड किया कि हमने प्रॉफिट मोहम्मद को नाउजुबिल्लाह किल करना है, उनको कत्ल करना है। और कत्ल करने की वजह क्या थी? क्योंकि वो तौहीद की तरफ बुला रहे थे, वो एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे थे। ठीक है। तमीम, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं? जी अरे ओके, अब नजर आ गई। अच्छा, कुफार ने क्या किया? जो काफिर थे, डिसबिलीवर्स थे, उन्होंने ये किया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया ताकि उनको नाउजुबिल्लाह कत्ल किया जा सके। ठीक है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिल गया कि अभी आपने निकलना है अपने घर से, तो क्या हुआ? जब अल्लाह के रसूल अपने घर से निकले तो क्या हुआ? काफिर जो है प्रॉफिट मोहम्मद को देख ही नहीं सके। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद उनके सामने निकले थे, लेकिन काफिरों को वो नजर ही ना आए। ठीक है। तो ये क्या था? ये अल्लाह ताला की मदद थी कि काफिर प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं देख सके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और हजरत अबू बकर के घर गए। ठीक है। और उसके बाद वो सवारी लेकर और सामान लेकर गारे सौर में आ गए। गारे सौर में आगे। गारे सौर जो था मक्का के करीब एक पहाड़ था। ठीक है। गार का क्या नाम था? क्या नाम था केव का? गारे सौर। ओके, प्रॉफिट मोहम्मद ने कितनी नाइट्स जो है वो उस केव के अंदर गुजारी? 3 nights। 3 नाइट्स। अच्छा, उसके बाद मक्का के लोगों ने ऐलान कर दिया कि जो प्रॉफिट मोहम्मद को पकड़ के लाएगा, हम उसको बहुत ज्यादा ऊंट जो है इनाम में देंगे। तो हर बंदा जो है ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में लगा। उसमें एक शख्स था जिसका नाम था सुराका बिन मालिक। सुराका बिन मालिक। क्या हुआ सुराका बिन मालिक के साथ? आप में से कोई बताएगा? क्या सुराका बिन मालिक ने प्रॉफिट मोहम्मद को पकड़ लिया? मैम मैं बताऊं? जी बताएं।
सुराका बिन मालिक उधर जा रहा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पकड़ने जा रहा था। फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसका घोड़ा और सुराका बिन मालिक गिर गया। फिर वो उठा, फिर घोड़े को डांटा, फिर उसके बाद दोबारा घोड़े पे सवार हो गया। फिर दोबारा उसके साथ ऐसा वो गिर गया और उस घोड़े का पाँव फटा और उसके घोड़े के पाँव में से धुआं निकला, मट्टी आसमान तक जा रही थी। उसको समझ आ गई थी कि ये मट्टी मदद कर रही अल्लाह है, ताला की हेल्प है। अल्लाह ताला की उसको समझ मदद आ है। गया कि ये अल्लाह ताला की हेल्प है कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं जा पा रहा, उनको पकड़ नहीं पा रहा। ठीक है, सबर ना जी। तमीम बताएं। उनकी ये अल्लाह ताला की मदद है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये अल्लाह ताला के प्रॉफिट है जो जिनकी मदद अल्लाह ताला कर रहे हैं, और मैं प्रॉफिट मोहम्मद को पकड़ ही नहीं पा रहा। तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने आवाज लगाई और उनसे कहा कि आपको मुझसे कोई भी खतरा नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। ठीक है, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मुझे बताएं कि इस टाइम आप माइग्रेट कर रहे हैं और सारे काफिर जो हैं वो आपको पकड़ना चाह रहे हैं ताकि इस्लाम ले सके, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इस रास्ते से वापस चले जाओ और जो भी तुमने देखे कि इस रास्ते पर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो उसको बताना कि इस रास्ते पे मैं देख आया हूँ, इस रास्ते पे प्रॉफिट मोहम्मद नहीं है। ठीक है, सही। तो सुराका बिन मालिक जो है उसका हार्ट चेंज हो गया था और ये अल्लाह ताला की मदद थी। ठीक है, ये अल्लाह ताला की हेल्प थी। ओके, जब मुसलमानों ने हिजरत की तो काफिरों का रिएक्शन क्या था? क्या वो खुश हुए कि मुसलमान यहाँ से निकल चुके हैं, अब वो इस्लाम की कोई बात ही नहीं करेंगे? काफिरों का क्या रिएक्शन था जब मुसलमानों ने मक्का को छोड़ा और मदीना हिजरत की? तो जी बताइए। इसलिए हिजरत, क्योंकि वो अल्लाह ताला वो छुप छुप के नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने कहा कि इनको ना ओपन से नमाज पढ़नी चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने उनको हिजरत का हुक्म दिया। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्टर्ब भी करते थे। और मेरा सवाल ये है कि जब मुसलमानों ने हिजरत की तो क्या जो काफिर थे वो खुश हुए या उनको गुस्सा आया? जी तमीम। बाजी गुस्सा आया। गुस्सा आया। गुस्सा आया। मुसलमान हमारे हाथों से निकल चुके हैं, उनको इस चीज से गुस्सा आया। ओके, वो चाहते थे कि हम किसी ना किसी तरह मुसलमानों को मदीना से मक्का ले आए। सही। काफिर क्या चाहते थे? काफिर क्या चाहते थे? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं? अरे बाजी जी बताएं, काफिर क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वह मुसलमान को पकड़ ले, मुसलमान को पकड़ के हम मक्का वापस ले आए। ठीक है, अदीफा आपको समझ में आ रही है? यस मैम। जी तमीम, मैम आपको समझ में दोबारा आ रही से है? रिपीट कर दिया जी। आपको समझ आ रही है? जी। ओके, अब कुरैश ने किया क्या, मक्का के लोगों काफिरों ने किया क्या? उन्होंने मदीना के लोगों को खत लिखा कि आपने मुसलमानों को पनाह दी है तो हम आपसे लड़ेंगे, मुसलमानों को मदीना से निकाल दो। सही। यस।
मक्का के काफिरों ने मदीना के जो काफिर थे उनको खत लिखा कि आपने मुसलमानों को अपने शहर में पनाह दी हुई है, अपने शहर में मुसलमानों को रखा हुआ है, तो उनको वहां से निकाल दो, मदीना से निकाल दो। अगर आप नहीं निकालोगे तो हम आपसे लड़ेंगे। ठीक है Yes. जी, एक्सप्लेन करें जुनैद। यस जुनैद मैम। इसको एक्सप्लेन करें जो लास्ट पॉइंट में बता रही हैं। क्या किया कुरैश के लोगों ने, मक्का के लोगों ने क्या किया? मक्का के लोगों ने उस वहां पर जहाँ पर काफिर थे उस जगह को छोड़ के चले गए थे। मक्का के लोगों ने मदीना के लोगों से क्या कहा? मैं बताऊं? जी आदिफा आप बताइए। उनने कहा कि ना ये मक्का के लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, आपने इनको यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, इनको निकाले। हाँ, इनको मदीना से निकाले। जी जुनैद अब आप बताइए क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वे मक्का के लोगों को यहाँ पर क्यों रख रहे हैं, वो उन्हें यहाँ से निकाले। कहाँ से निकाले? मदीना से। मदीना से। ठीक है, मक्का के लोगों ने, मक्का के जो काफिर थे उन्होंने लेटर्स लिखे मदीना के लोगों को, स्पेशली अब्दुल्ला बिन उबई को। अब्दुल्ला बिन उबई को, वो जो था काफिर था, मक्का मुशरिक था, शिरक करता था और इसका ताल्लुक मदीना से था। ठीक है, तो मक्का के लोगों ने मदीना के लोगों को खत लिखे। इसके अलावा इन्होंने धमकी दी मुसलमानों को। कौन से मुसलमानों को? जो मदीना के मुसलमान थे, जो आए थे और जिन्होंने फर्स्ट प्लेज किया था, सेकंड प्लेज किया था, उन मुसलमानों को। ठीक है, थ्रेट किया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहा जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप फहा? ठीक हूँ। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मैं लेट आपको लिंक भेजा, याद नहीं रहा मुझे। ठीक है, अच्छा हम जो पढ़ रहे हैं, सीरा का जो हिस्सा पढ़ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हिजरत करके मक्का से मदीना आ गए हैं। ठीक है, मक्का से अब मदीना में क्या क्या हुआ? मदीना में मुसलमान जो है वो 10 ईयर रहे। कितने ईयर्स रहे? 10 years। और मक्का में कितने ईयर्स रहे थे? 13। 13। ठीक है, तो 13 प्लस 10 कितने होते हैं? 23। तो ये 23 ईयर्स जो थे, ये वो टाइम था जब कुरान नाजिल होता रहा। 23 ईयर्स जो है वो कुरान जो है नाजिल होता रहा। सही? जी बाजी। 13 ईयर्स मक्का में नाजिल हुआ कुरान और 10 ईयर्स जो है वो मदीना में नाजिल हुआ। और 13 ईयर्स प्रॉफिट मोहम्मद मक्का में रहे और 10 ईयर्स जो है वो मदीना में रहे। ठीक है, यस। ओके। अब मदीना में जब अल्लाह के रसूल ने हिजरत की तो मदीना में कौन कौन से लोग रह रहे थे? ठीक है, कौन कौन से लोग रह रहे थे? सबसे पहले जो थे वो थे अंसार ऑफ मदीना। अंसार ऑफ मदीना, ये वो लोग थे जो मदीना से मक्का आते थे और इस्लाम कबूल करते थे। ठीक है, और वापस आके मदीना के अंदर लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। इनको बोलते हैं अंसार मदीना। क्या बोलते हैं? अंसार मदीना। इसके अलावा मुहाजिरीन मक्का थे। मुहाजिरीन मक्का कौन थे? ये वो लोग थे, ये वो मुसलमान थे जो मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए थे। मैंने आपको बताया था ना कि जब सेकंड प्लेज हुआ था तो अल्लाह के रसूल ने सारे मुसलमानों से कहा था कि आप हिजरत कर जाएं, सिवाय कुछ लोग बाकी रह गए थे। कौन कौन बाकी रह गए थे पीछे जिन्होंने अभी तक हिजरत नहीं की थी? जिनको अभी हिजरत का परमिशन नहीं मिली थी, वो कौन लोग थे? मैं बताऊं? बाजी मैं बोलूं?
बाजी जी तमीम बताइए। मैं बाजी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर और स्लेव्स बाजी। ठीक है जी अदीफा, आप बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की थी क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आया था, और हजरत अबू बकर ने नहीं की थी क्योंकि उनने उनसे पूछा कि मैं हिजरत करने जा सकता हूँ, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, जब अल्लाह ताला मुझे हुक्म दे देंगे हम दोनों साथ में चलेंगे। और जब वे मुस्लिम थे उनके आका ने मना कर दिया, उनको पनिश कर दिया। ठीक है, बाकी सारे जो मुसलमान थे वो मक्का से मदीना हिजरत कर चुके थे, ऐसा ही हुआ था ना? ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था कि बाकी सारे मुसलमान हिजरत कर चुके थे? जवाब दें। नो मैम। जी नो मैम। जो जिन लोगों ने हिजरत की थी मक्का से मदीना उनको बोलते हैं मुहाजिरीन मक्का। क्या बोलते हैं? मुहाजिरीन मुहाजिरीन मक्का। मक्का। अब मक्का में मदीना में कौन कौन लोग रह रहे थे? मुहाजिरीन मक्का, यानी वो लोग जो हिजरत करके मक्का से आए थे। ठीक है, इसके अलावा अंसार मदीना, अंसार ऑफ मदीना। ठीक है, उसके अलावा जूज, मदीना में जूज रह रहे थे। जूज वो लोग थे जिनकी बुक्स में लिखा था एक आखिरी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो इन्होंने और इनकी बुक्स में ये भी लिखा था कि आखिरी प्रॉफिट जो है वो खजूरों वाली जमीन पे आएगा। सही, तो खजूरों वाली जमीन Yes. मदीना था। तो ये लोग जो ज्यूज थे ये मदीना में आके रहना शुरू हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा मुशरिकीन जो शिरक करते थे ये लोग थे मदीना के अंदर। ठीक है, कौन कौन से लोग रह रहे थे? सबसे पहले मुहाजिरीन मक्का, इसके अलावा अंसारे मदीना। अंसारे मदीना जो थे ये मुसलमान थे। फिर जूज वो रह रहे थे क्योंकि वो आखिरी प्रॉफिट का इंतजार कर रहे थे। और इसके अलावा मुशरिकीन यानी जो शिरक करने वाले लोग थे जो मदीना के रहने वाले थे लेकिन इन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। राइट, ये टॉपिक क्लियर है आप लोगों को Yes. कि मदीना Yes, में ma'am. कौन कौन से लोग रह रहे थे? फा आपको क्लियर है? जी Yes. ओके, अब जब अल्लाह के रसूल ने हिजरत की और वो मदीना पहुंचे तो उन्होंने कौन कौन से अहम काम किए, इंपॉर्टेंट काम किए? सबसे पहले तो मदीना के अंदर एक मस्जिद बनाई। ठीक है, जिसको बोलते हैं मस्जिद नबवी। क्या बोलते हैं? मस्जिद मस्जिद नबी। नबवी। ठीक है, और मस्जिद नबी। ठीक है, मस्जिद नबवी बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? घर में मुसलमान नमाज क्योंकि पढ़ लेते। मुसलमानों ने जो क्योंकि जो ताकि वे लोग एक साथ नमाज पढ़ सके, मुसलमान एक साथ नमाज पढ़ ठीक सके। है, इसके अलावा मैं जी बताइए मैम। और इसलिए क्योंकि वो जो मर्द होते हैं वो मैम मस्जिद में ज्यादा नमाज का अवार्ड होता है। पढ़ते हैं। हाँ, जो बॉयज होते हैं, जो मेंस होते हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है कि वो जमात के साथ नमाज पढ़े। ठीक है, और जब नमाज पढ़ते हैं मुसलमान मस्जिद में तो क्या होता है कि वो आपस में मिलते जुलते हैं 5 टाइम्स दिन में, 5 बार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं, तो मस्जिद के बहुत फायदे हैं। सही हो गया? यस। ओके, इसके अलावा क्या काम खत्म करोगे फिर? उसके अलावा द बिगिनिंग ऑफ अजान, मस्जिद के बाद जो है अब अजान की जरूरत थी ताकि सब लोगों को पता चले कि नमाज का वक्त हो गया। ठीक है, तो फिर अजान की इब्तिदा हुई।
मदीना के अंदर अजान की इब्तिदा हुई। मक्का में ना कोई मस्जिद थी ना अजान होती थी, लेकिन मदीना में मस्जिद भी बनी और फिर अजान की स्टार्टिंग भी हुई। सही हो गया? जी हाँ जी, जी हाँ जी। यस। ठीक है। ओके, उसके बाद जो है अभी मीटिंग खत्म होती है, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होती है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जी फाहा, आपको क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है आपको? यस। यस। फाहा नहीं बोल रही हैं।